हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 बनाने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक का सॉल्यूशन अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ पहले से। तो अगर आप लोगों को उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को बनाने में या उस क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट आएगा तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हम हमारे क्वेश्चन नंबर 10 बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं और उसको ट्राई करते हैं डायग्राम में पुट करने का। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये बोल रहा है द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय विंड फॉल्स टू अ ग्राउंड विदाउट बीइंग डिटेच्ड। यानी हमारे पास एक पेड़ है जो कि हवा के वजह से टूट गया है और उसका जो पार्ट है वो ग्राउंड में आ चुका है, लेकिन वो पेड़ से अलग नहीं हुआ है। वो जो पेड़ का जो हिस्सा है जो टूटा है वो अभी पेड़ से अलग नहीं हुआ है। The top of the broken part touches the ground at an angle of 38 डिग्री 30 मिनट। यानी ऊपर का टूटा हुआ जो हिस्सा है वो हिस्सा पेड़ का ग्राउंड से जो एंगल बनाता है वो एंगल बनाता है 38 डिग्री 30 मिनट। कितना में? एट अ पॉइंट 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। यानी पेड़ के 6 मीटर दूरी पर वो एंगल बनाता है। तो एक बार हम ट्राई करते हैं बनाने का, डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं। मान लो ये वाला मेरा एक ऐसा पेड़ है, ठीक है। ये मेरा ऐसे एक पेड़ है। जस्ट मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे। ये मेरा पेड़ था। ये पेड़ क्या हुआ, ये पेड़ विंड के वजह से टूट गया और ग्राउंड पे गिर गया। यानी ये पेड़ अल्टीमेटली ऐसा था। बाद में क्या हुआ, ये पेड़ यहां से ऐसा हो करके और यहाँ से ये जो डाली था इसका वो डाली ऐसे ग्राउंड में आके अटैच हो गया और यहाँ पर उसका ये पूरा पेड़ से टूट गया है, ठीक है। ऐसा पेड़ टूट गया यार, यहाँ से वो पेड़ अलग हो गया है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि वो पेड़ से अलग नहीं हुआ है विदाउट बीइंग डिटैच्ड। यानी वो जो पेड़ टूटा है वो पेड़ अभी अलग नहीं हुआ ग्राउंड उस पेड़ से। यानी इस टाइप का अभी भी उसका डंडी डंडा जो है वो साथ में जुड़ा हुआ है। तो बोल रहा है कि द टॉप ऑफ द ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल। यानी ऊपर का जो ब्रोकन ट्री था वो ग्राउंड से जब टच करता है तो एंगल बनाता है 38 डिग्री 30 मिनट का। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे इमेजिन करोगे, इस टाइप का अगर इमेजिन करोगे, तो यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है, ये वाला जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 38 डिग्री 30 मिनट का। यानी 38 डिग्री 30 मिनट का आपका एंगल बना रहा है। और क्या बोला है, एट अ पॉइंट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। यानी ये जो गिरा है पेड़, ये 6 मीटर दूरी पर गिरा है। यानी ये जो मेरा पेड़ का फुट था, इस फुट से वो कितना दूरी पर गिरा है, 6 मीटर दूरी पर गिरा है। तो हम लोग को बोल रहा है कैलकुलेट करना है दो चीजों को। सबसे पहला चीज क्या बोला है, द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन। यानी हम लोग को ये वाला पता लगाना है कि किस हाइट पर वो पेड़ टूटा है। और सेकंड बात ये पता लगाना है द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। यानी ये पूरा जो ट्री का हाइट था टूटने के पहले, उसका टोटल ओरिजिनल हाइट कितना है वो भी पता लगाना है इस क्वेश्चन में। यानी इस क्वेश्चन में दो चीज पता लगाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप गौर से देखोगे तो मेरे पास, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे बनाऊं, ए बी और सी, ये मेरा एक ट्राइंगल का तीन पार्ट है। जहां पर ये जो बी वाला एंगल बन रहा है ये मेरा 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है। यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि लेट, सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि ट्री का हाइट कितना है जो ब्रोकन हुआ है। तो हम यहां मान लेंगे लेट हाइट एट विच लेट हाइट एट विच ट्री इज ब्रोकन। यानी जिस जगह से ट्री ब्रोकन हुआ है, टूटा है, उसका हाइट मैंने पकड़ लिया पी। हम लोग को यूनिट क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हमको यूनिट पता नहीं क्या है, तो हम लिख देंगे सिर्फ पी। अब हम लोग को इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से एंगल एबीसी जो बन रहा है वो एंगल हमारा बन रहा है 90 डिग्री का। फिर हम लोग का एंगल ए सी बी जो बन रहा है, एंगल ए सी बी जो बन रहा है वो क्वेश्चन में गिवन है 38 डिग्री 30 मिनट का, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बीसी का वैल्यू भी गिवन है 6 मीटर का, बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम लोग को यहां से ये पता लगाना है कि ब्रोकन ट्री का हाइट कितना है। अब आप लोग ये बताओ कि मेरे पास गिवन क्या क्या है। मेरे पास बेस गिवन है, मुझे निकालना है परपेंडिकुलर यानी हाइट। यानी मैं कौन सा एंगल का यूज करना पड़ेगा, मुझे मुझे यूज करना पड़ेगा टेन थीटा वाले एंगल का, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम ट्राइंगल ए सी बी वी गेट
क्या मिलता है एसीबी से हम लोग एसीबी से मिलता है 1038 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू P/6। बी की जगह मैंने लिख दिया 6। अब क्वेश्चन आता है कि 1038 और 38 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 0.7954, इसका वैल्यू होता है। इसको हम लोग को P/6 करना है। अब यहां से हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। तो P इक्वल टू 6 × 0.7954, यानी जब आप इससे इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.77। इसका मतलब है हम लोग का आंसर आया पी का। हम लोगों ने पी किसको माना था, हम लोगों ने पी माना था वो हाइट जहां से ट्री टूटा है, यानी ये वाला चीज। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन, तो हम लोग लिखेंगे द हाइट एट विच ट्री इज ब्रोकन इक्वल टू 4.77 यूनिट। यूनिट हम लोग को बोला नहीं था तो यूनिट हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग यूनिट लिख देंगे। सॉरी, क्वेश्चन में 6 मीटर था ना, हाँ तो मीटर लिखना है यहाँ पे। सॉरी, यूनिट नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है मीटर। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी उस ट्री का टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट यानी टूटने के पहले टोटल ट्री का हाइट कितना था। तब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं यानी टोटल ट्री का हाइट पूछा हम लोग को, तो यहां से अगर मैं ये बोलूं आप लोग को कि टोटल ट्री का हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो अगर मैं ये वाला डायग्राम पकड़ूं, पहला वाला डायग्राम जहाँ पे ट्री डायरेक्टली था, डायरेक्टली ट्री स्ट्रेट खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बताना है, देखो, यानी अल्टीमेटली जो टोटल ट्री का हाइट है वो कहीं ना कहीं ये वाला हिस्सा है, ये वाला जहां से ट्री टूटा है। अगर ये टूटे वाले हिस्से को अगर हम पता लगा लेते हैं तो हम लोग ये बोल पाएंगे कि इसका एंगल तो हम लोग को डायरेक्ट पता चल चुका है अभी 4.7 से, जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है। अब इसके साथ में जो अटैच था वो कौन सा पार्ट था, वो मेरा ये वाला पार्ट अटैच था। अगर टोटल ट्री का हाइट को पता लगाना है तो अगर मैं इसका इसका एंगल पता लगा लूं, इसका मतलब है इस एंगल को, इस वाले पार्ट को इस पार्ट से अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल मुझे ट्री का पूरा वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो अगर आप इस डायग्राम को अगर आप देखो तो अब मेरा जो नया डायग्राम बन रहा है वो डायग्राम कैसा बन रहा है, मुझे निकालना है हाइपोटेनस। मेरे पास गिवन है बेस, तो अगर बेस गिवन है हाइपोटेनस निकालना है तो हम कौन सा एंगल के पास जाते हैं। चलो मैं आपको वापस से एक बार डायग्राम बनाता हूं ताकि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। अब देखो, ये मेरा ऐसे पेड़ था, ये पेड़ मेरा यहां से ऐसे टूट के यहाँ पे आके मिल रहा था, ठीक है। ये मेरा पेड़ था, ये पेड़ मेरा करेक्टली अभी अभी ऐसा ऐसा एक डायग्राम बना रहा था, राइट। ये पेड़ टूटने से ऐसा डायग्राम बन रहा था, यहाँ से वो पेड़ टूटा था, ब्रोकन हुआ था, और यहाँ से वो पेड़ आकर के ऐसे करके यहाँ से ऐसे डायग्राम बना रहा था, करेक्ट। अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा, इसका वैल्यू 6 मीटर गिवन है। हम लोग को ये बोला है पेड़ का ओरिजिनल, और यहाँ का एंगल जो बन रहा था वो 38 डिग्री 30 मिनट था। क्वेश्चन में ये बोला है कि इसका टोटल ओरिजिनल हाइट कितना था। इसका मतलब ओरिजिनल हाइट, इसका तो हम लोगों ने हाइट ऑलरेडी पता लगा लिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था मतलब 4.77, इसका हाइट हम लोगों ने पता लगा लिया है जहां से पेड़ टूटा था। अब ओरिजिनल हाइट पता लगाने के लिए हम लोग को इसका वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि यही वाला वो हिस्सा है जो टूट के ग्राउंड से ला करके लगा है। तो अब आप ये देखो, गिवन है मेरे पास बेस, निकालना है मुझे हाइपोटेनस, यानी कहीं ना कहीं मुझे कॉस का वैल्यू चाहिए, क्योंकि कॉस ही वैसा एंगल है जहां पर हम लोग को बेस बाय हाइपोटेनस होता है फॉर्मूला। तो कॉस 38 डिग्री 30 मिनट का अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो कॉस 38 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू है 0.7826 इक्वल टू बेस हमारा 6 था, हाइपोटेनस हम लोग को पता नहीं कितना है। तो मैं यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा h इंटू 0.7826 इक्वल टू 6। h इक्वल टू 6 बाई 0.7826। तो 6/0.7826 जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.67, ठीक है। 7.67 जो है वो आपका आएगा हाइपोटेनस का वैल्यू। यानी अभी तक हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लिया। अब हमारे क्वेश्चन में हम लोग को ये बोला था कि टोटल ओरिजिनल हाइट कितनी है,
तो ओरिजिनल हाइट कितनी होगी? ओरिजिनल हाइट होगी ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, क्योंकि यही तो टोटल मेरा पेड़ था जो टूटा था। तो अब मुझे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा था वो लिखना है, तो यहां लिखना पड़ेगा ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। ट्री का ओरिजिनल हाइट कितना है? पहले हम लोगों ने निकाला था 4.77, अब हम लोगों ने निकाला 7.67। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 12.44 मीटर, यानी ये आपका टोटल पेड़ की हाइट है। अब आप क्वेश्चन, अब वापस से मैं समझाता हूं एक बार आपको। पहला वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा वाला समझाता हूं। दूसरे बारे में बोला था कि पेड़ का ओरिजिनल हाइट कितना है। अब आप मुझे ये बताओ, ओरिजिनल हाइट निकालने के लिए जहां से पेड़ टूटा था और जो ग्राउंड में पेड़ आकर के लगा था, यही तो टोटल पेड़ की लंबाई थी। तो हम लोगों ने टूटा हुआ का वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था, अब हम लोगों को ये हाइपोटेनस वाला वैल्यू फाइंड आउट करना था। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोस थीटा वाला यूज करा है, क्योंकि हम लोगों को हाइपोटेनस निकालना था और बेस गिवन था। तो यहाँ से हम लोग आंसर आ गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज 12.44 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। थोड़ा सा इसमें समझाने के लिए मैंने टाइम लिया है, बट अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा है तो आप उसे 2x की स्पीड में भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लोगे तो फिर आप लोगों को आंसर क्वेश्चन का निकालने में इजी होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।